हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकारों की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो आइए देखते हैं। भरतनाट्यम, पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। दक्षिण भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली, जिसमें कविता, संगीत नृत्य तथा नाटक का अद्भुत समावेश होता है। ठीक है। तो इसमें कविता, संगीत नृत्य और नाटक दोनों का सम्मिलित समावेश, दोनों का सम्मिलित रूप से दोनों को सम्मिलित करके यह नृत्य किया जाता है। यानी कि यह कविता, संगीत नृत्य और नाटक का एक अद्भुत समावेशन होता है। ठीक है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से मद्रास और तंजौर में प्रचलित है। तो तमिलनाडु के मद्रास और तंजौर में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख क्रम निम्न प्रकार से हैं। तो इसके जो क्रम है वो निम्न प्रकार से है। इसमें पहला होता है स्वरम, स्वरम के बाद आता है शब्दम, शब्दम के बाद वर्णम, वर्णम के बाद आता है तिल्लाना। ठीक है। तो स्वरम, फिर शब्दम, फिर वर्णम, फिर तिल्लाना, इसके क्या होते हैं? मुख्य क्रम होता है। ठीक है। कलाकारों की अगर हम बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल रुक्मणी देवी, मालविका, सार रुकई, एस.के. सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वरदान आदि। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, वैजंती माला और राम गोपाल, पद्मा सुब्रमण्यम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में देखने को कई बार मिल चुके हैं। ठीक है। तो इसमें खासकर तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को कई बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक। कथक की अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक नृत्य उत्तर भारत का कृष्ण द्वारा किया गया प्रमुख नटवरी नृत्य है। ठीक है। तो ये माना जाता है कि एक कृष्ण के द्वारा किया गया एक नटवरी नृत्य है। ठीक है। जिसे कथवरी नटवरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जिसे कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके दो अंग होते हैं, पहला है तांडव, दूसरा है लास्य। कितने अंग हैं? दो अंग हैं। पहला है तांडव, दूसरा है लास्य। ठीक। प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जामयती जोशी, सितारा देवी, चित्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार। ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। तो जिन भी कलाकार के लास्ट में महाराज शब्द जुड़ जाता है वो सभी इसी कथक नृत्य के अंतर्गत ही आती है। कथक नृत्य के कलाकारों के नाम होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी, चित्रलेखा और शोभना नारायण और गोपी कृष्ण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो सितारा देवी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चित्रलेखा, शोभना नारायण और गोपी कृष्ण भी इसके बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट कलाकारों में से हैं। ठीक है। आगे अगर बात करें तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल के तट पर किया था। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य, इसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके केरल के सागर के तट पर किया था। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकारों में हेमा मालिनी, तारा निडुगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनक रेली इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। तो हेमा मालिनी हो गई, तारा निडुगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कनक रेली प्रमुख हैं। ठीक है। तो इसमें से हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक और के कल्याणी अम्मा, तंकमणि, कनक रेली, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है।
उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो उड़ीसा में प्रचलित यह शास्त्रीय नृत्य शैली प्राचीनतम है। ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जो ओडिसी नृत्य है ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित नृत्य है। इसके प्रमुख अंगों में नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्तक, मुद्राओं में पद संचालन आदि है शामिल है। ठीक है, तो इस नृत्य में नेत्र का संचालन, नेत्र हमारी आँखों का, ग्रीवा गर्दन का, हस्त मतलब हाथ, और मुद्राओं में पदचलन, और क्या होता है पैरों से चलकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो नेत्र, गर्दन, हाथ और पैरों का इसमें का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो सभी नृत्यों में होता है, तो इसमें भी यही बताया गया कि नृत्य संचालन, ग्रीवा, हस्तक और मुद्राओं में पद संचलन आदि इसमें प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इनका यूज एक विशेष तरीके से किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। मुख्य कलाकारों में कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सुजाता मिश्र, प्रियमवदा मोहंती, मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत, संजना डेनियल्स। ठीक है, तो कौन सा? कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सुजाता मिश्र, प्रियमवदा मोहंती, मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत और रंजना डेनियल्स इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो आगे कथकली। ठीक है, तो कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, केरल और यह मालाबार क्षेत्र की नृत्य शैली है। ठीक है, पुरुष प्रधान रस नृत्य व संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिली है। ठीक है, तो ये पुरुष प्रधान रस नृत्य व संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली कहा जाता है। ठीक है, तो कथकली केरल और मालाबार क्षेत्र में यह किया जाता है। इसके दो पात्र होते हैं, एक होता है नायक जिसे पाचा कहते हैं, दूसरा होता है राक्षस जिसे केटी कहते हैं। तो पाचा मतलब नायक और केटी मतलब राक्षस, इसके दो प्रकार पात्र होते हैं कथकली नृत्य के। ठीक है, कलाकारों में मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन, रुक्मणी देवी इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो कौन है? मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आगे बात करें तो मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुरी नृत्य पूर्वी बंगाल में पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है। ठीक है, तो ये पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी प्रांतों में ये बहुत ही फेमस नृत्य है मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसे लाई हरोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लाई हरोबा और रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मणिपुरी रास के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे बसंत रास, महारास, कंजू रास, गोष्ठ रास, नित्य रास, उलख रास इसके प्रकार हैं। तो मणिपुरी जो रास है इसके 6 प्रकार है, बसंत रास, महारास, कंजू रास, गोष्ठ रास, नित्य रास और उलख रास। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख प्रकार हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मणिपुरी नृत्य ये इसे लाई हरोबा या रास नृत्य के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार अगर बात करें तो प्रमुख कलाकार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करें तो झावेरी बहनें, गंबिता देवी, संहजित सिंह, थाम्बलयामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन? झावेरी बहनें पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो झावेरी बहनों का नृत्य मणिपुरी नृत्य से है। तो झावेरी बहनें, गंबिता देवी, सिंहजित सिंह, थाम्बलयामा, रीता देवी, सविता देवी, कलावती देवी और निर्मला मेहता इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य भगवान और पुराण पर आधारित है। ठीक है, तो इसको वेद और पुराणों में वर्णित धर्म
का प्रसार करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि भगवान और पुराणों पर आधारित है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यह वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य भगवान और पुराण पर आधारित है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य प्रमुख नाटक जैसे दशावतार शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेक, शिवाजी शब्दम आदि इसके प्रमुख नाटक हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य किन नाटकों पर किया जाता है? तो उसमें दशावतार शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेक और शिवाजी शब्दम आदि नाटकों पर यह किया जाता है। ठीक है, प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें तो स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्प्रति सत्यनारायणन, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण आदि प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से? स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्प्रति सत्यनारायणन, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्यों के में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आता है सत्रिया नृत्य। ठीक है, सत्रिया नृत्य की अगर बात करें तो यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य को उसके समकालीन रूप में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, इस कला रूप का नाम वैष्णव मठों से आया है, जिन्हें सत्रस के नाम से जाना जाता है। क्या? सत्रस। ठीक है, सत्रस के नाम से जाना जाता था। तो वैष्णव मठों को सत्रस के नाम से जाना जाता था और इन्हीं मठों में इनका अभ्यास किया जाता था, जिसकी वजह से इस नृत्य का नाम सत्रिया नृत्य पड़ गया है। तो सत्रस मठ में सत्रस में किए जाने के अभ्यास किए जाने के कारण इसका नाम सत्रिया पड़ गया है। ठीक है, सत्रस क्या होते थे? ये वैष्णव मठों को सत्रस कहा जाता था। ठीक है, इसका उल्लेख ऋषि भरत मुनि ने प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है वो भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है और यह भक्ति आंदोलन पर आधारित है। ठीक है, भक्ति आंदोलन पर आधारित नृत्य है सत्रिया नृत्य। यह कहाँ का? असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे सभी भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।